मैं MBS पब्लिक स्कूल अटिस्मा मुद्दा बाजार वाराणसी से पूनम सिंह बोल रही हूँ। मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले दिनों पढ़ाया था, पिछले ईयर्स में पढ़ाया था और दो दिन पहले भी मैंने क्लास लिया था, ऑनलाइन क्लासेस लिए थे मैंने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी क्लासेस हैं, आपके जो भी डाउट्स होंगे आप इस वीडियो के दौरान हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आगे अब हम लोग चलते हैं। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाऊंगी आप लोगों को क्लास 4 का, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी ये अभी कोरोना वायरस की वजह से, जो भी लॉकडाउन्स की वजह से आपके क्लासेस जो मिस हो रहे हैं, आपके क्लासेस और टाइमिंग मिस ना हो, इसकी वजह से हम लोगों ने ये डिसीज़न लिया है कि बच्चों को घर बैठे बैठे उनकी जो भी पढ़ाई है वो कंप्लीट हो सके। तो आप लोग, ये चैनल हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए और MBAH पब्लिक स्कूल डालिए। उसमें आप लोगों को आपके पढ़ाई से रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर का नाम डालिए और उस तरीके से वो उनका आ जाएगा सब्जेक्ट। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स बॉक्स में उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी आपको डाउट्स होंगे आप उनसे 10:30 से लेके 11:30 बजे तक ही आप लोग पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास 4 की EVS इन्वायरमेंटल स्टडी। EVS इन्वायरमेंटल स्टडी में फर्स्ट लेसन है, उसमें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव वस्तुएं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको पिछले क्लासेस में भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो उसमें भी मैंने बताया था लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों को। लिविंग थिंग्स होती है जिनमें जान होता है, जिनमें प्रोग्रेस होती है, जिनमें ग्रोथ होती है ना, जिनमें चेंजिंग होती है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, जिसमें जान होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स होता है जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें प्रोग्रेस नहीं होता है, जिसमें वृद्धि नहीं होती है, हम उसे नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं या उसे निर्जीव वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग में आते हैं। अब जैसा कि आप लोगों ने इधर देखा था, इधर मैंने आपको बताया है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में ह्यूमंस भी आते हैं, हमारे बर्ड्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। इसमें प्लांट्स भी जब आते हैं तो प्लांट्स भी प्रोग्रेस करते हैं। कभी किसी पौधे को आपने छोटा सा लगाया, फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब वो बढ़ने लगता है तो कभी उसमें फल लग जाता है, फिर फूल लगते हैं, फिर उसके फल को हम लोग खाते पीते हैं, है ना। तो ये होती है ग्रोथ, वृद्धि। इसको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, इसको हम सजीव बोलते हैं। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, जिसमें होता है चैरिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स। जिसमें दिया हुआ है चैरिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स में क्या है, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा नीड फॉर फूड एंड वाटर। मतलब नीड मतलब आवश्यकता, हमें आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हमारे लिए, हम बिना वाटर के, बिना पानी के हम रह नहीं सकते, हमारी लाइफ संभव नहीं है। और बिना भोजन के भी हमारी लाइफ संभव नहीं है। बिकॉज अगर हमें भोजन ना मिले, हमें फूड ना मिले तो हम रह सकते हैं, बट बिना वाटर के हमारी लाइफ नहीं है, ठीक है। अभी वहां पे हम सेकेंड पॉइंट में आएंगे। सेकेंड पॉइंट ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना होता है ना, सांस लेना। बिना सांस के भी हम नहीं रह सकते। अगर आप 1 से 2 सेकेंड आप अपनी सांस को रोक लेते हैं तो जैसे लगता है हमारे दम घुटने लगते हैं, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं लिविंग फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब होता है महसूस करना। महसूस मतलब कि फील करना। जैसे किसी भी चीज को हम फील करते हैं, जैसे हमें ठंडक लगती है तो हमें हमारी स्किन के द्वारा हमें फील होता है कि हमें ठंडी लग रही है। अगर हमें गर्मी लगती है ज्यादा तो भी हमें फील होता है ना। तो वो हमारी फीलिंग के जरिए हमको पता चलता है, महसूस करते हैं हम उसको, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सब चीजें जो हैं, इन सब टॉपिक से जो भी आपको प्रॉब्लम होती है आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, बिना किसी कमेंट बॉक्स में आप आइए
और जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमसे पूछिए, बिकॉज उसका मैंने टाइमिंग आपको दे रखा है, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आप हमसे पूछिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, टाइमिंग आपका 10:30 से 11:30 तक है। जो भी आपको प्रॉब्लम है और जो भी डाउट्स है उसकी टाइमिंग आपको 10:30 से 11:30 बजे तक ही है। अब मैं लेसन को आगे लेके चलती हूँ। जैसा कि आप एनिमल्स, अभी आप बच्चों के मन में ये हो रहा होगा कि एनिमल्स, मैम एनिमल्स क्यों बोल रही है? एनिमल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एनिमल्स भी हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, उनमें भी जान होता है, वो भी वृद्धि करते हैं। आप लोगों ने किसी बर्ड्स को देखा है? छोटे बर्ड्स को देखा है तो कभी वो बच्चा छोटा होता है, फिर कभी वो पंछी जैसा बड़ा हो जाता है, तो वो भी हमारे लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। और एनिमल्स, किसी भी एलिफेंट के चाइल्ड को ले लीजिए, लॉयन के चाइल्ड को ले लीजिए, डॉग के चाइल्ड को ले लीजिए, तो ये इन सब में भी प्रोग्रेस होता है, ये भी लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में कोई भी जान नहीं होती है। सपोज दैट एग्जाम्पल में मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि एग्जाम्पल में आप लोगों को मैंने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं होता है, उनमें जान नहीं होता है। अगर हम उनको इतना छोटा बना दिए तो वो इतने छोटे ही रहेंगे, उनमें कोई वृद्धि नहीं होती और बिना किसी के हेल्प के वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक, शॉर्पनर, बैग, शर्ट, पैंट, टाई, बेल्ट, सॉक्स, शूज, बॉटल, ये सब चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। और साथ में टेबल, चेयर, बेंच और हमारे घर की भी चीजें जो होती हैं, बेड हो गया, फिर जो भी हम साइकिल हो गई, आपके स्कार्फ हो गया, ये सब चीजें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। अब नॉन लिविंग थिंग्स हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नॉन लिविंग थिंग्स को हम बनाते हैं। मतलब कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर हमें लगता है कि हमें उसकी आवश्यकता है तो उस चीजों को हम बनाते हैं। बट जो लिविंग थिंग्स है, अभी हम आपको बताएंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। टर्न बाय टर्न, एक बाय एक मैं आपके कर करके आपको बताऊंगी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया अभी कि लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं को इंसान बना नहीं सकता। क्या आप पेड़ को बना सकते हो? नहीं। क्या आप बर्ड्स को, चिड़ियों को बना सकते हो? नहीं। आप ह्यूमंस को, मानव को बना सकते हो? नहीं। एनिमल्स को बना सकते हो? नहीं। तो जो सजीव वस्तुएं होती हैं उसको हम बना नहीं सकते, लेकिन जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं इंसान उसको बना सकता है। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको छोटा बड़ा लिमिट में वो बना सकता है। फर्स्ट चेंजिंग। दूसरी चेंजिंग सेकंड में क्या है? सेकंड में ये है जो सजीव वस्तुएं होती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो उनमें प्रोग्रेस होता है, उनमें वृद्धि होती है, ठीक है। और सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है? इनमें वृद्धि नहीं होती है। थर्ड नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? थर्ड में लिविंग थिंग्स में क्या है? ये बिना किसी के सहारे के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है? ये बिना किसी के हेल्प के, बिना किसी के सहायता के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। फोर्थ में क्या है? लिविंग थिंग्स वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उठ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपनी इच्छा अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब इंसान नॉन लिविंग थिंग्स को बनाता है तो उसको जिस आकृति की, जैसे जितने की आवश्यकता होती है इंसान उतने की ही बनाता है। सपोज एग्जाम्पल फॉर बॉटल को ले लीजिए आप। अगर इंसान को 500 ml बॉटल की आवश्यकता है तो वो सिर्फ 500 ml
का ही बॉटल बनाएगा। अगर उसे 1 लीटर बॉटल की आवश्यकता है तो वो 1 लीटर तक के ही बॉटल का क्या करेगा, बनाएगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा है, अगर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो बड़ा होकर कितना बड़ा होगा, है ना, यही सब चीजें हैं। तो लास्ट में मैं आप लोगों को, आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी लास्ट में कि आप लोग को जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, और मैंने आप लोगों को जैसा कि ग्रुप में भी जोड़ रखा है, तो आप लोग ग्रुप में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। और पेरेंट्स से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी बच्चों को ये वीडियो 1 से 2 बार बच्चों को दिखाएं और खुद भी देखें और समझें, और बच्चों को भी समझाने का प्रयास करें। और अगर उन्हें जो भी डाउट्स, जो भी कुछ भी उनको ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। और फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगी, मेरे टाइमिंग क्वेश्चन करने का, पूछने का आप लोगों की टाइमिंग 10:30 से 11:30 बजे तक है। आज का लेसन यही पे समाप्त होता है। थैंक यू।